स्टूडेंट्स हमारे साथ अस्तित्व श्रीवास्तव है और अस्तित्व लखनऊ से हैं। 2020 में इनका स्कोर 477 था और 2021 में इनका स्कोर 667 है, तो 190 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। और मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली अस्तित्व से यही चीज पूछना चाहता था कि क्या किया इन्होंने, क्या गलतियां समझ में आई, कैसे उनको फिक्स किया, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है। 190 मार्क्स का इंप्रूवमेंट इनका हुआ है। तो अस्तित्व बताइए, मतलब फंडामेंटली क्या चीज आपको समझ आई, क्या गड़बड़ था आपकी पहली बार के प्रेपरेशन में, जो आपने फिक्स किया अपने 2021 की प्रेपरेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरे को पता चल गया था अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद कि मैंने थ्योरी पे कुछ ज्यादा ही फोकस दिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी की नहीं, टेस्ट उतने लगाए नहीं मैंने जितने लगाने चाहिए थे। और मेरे को अपने वीक पॉइंट्स भी इस वजह से समझ नहीं आया, क्योंकि सिर्फ थ्योरी समझ के आप ये नहीं समझ सकते कि ये मुझे समझ आ गया कि नहीं आया। फिर मैंने ये चीज तो समझ ली थी कि मेरे को टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और दबा के करनी है, मतलब जितना हो सके करते जाना है। तो इस हिसाब से फिर मैंने वीकली टारगेट्स बनाना स्टार्ट किया, अपने आप को टेस्ट देने पे मतलब मजबूर किया। इनिशियली तो बहुत डिफिकल्ट होता था मेरे को टेस्ट देना, राइट। क्योंकि मतलब उतनी आदत भी नहीं थी मेरी। फिर लेकिन धीरे धीरे आदत बनाई अपने आप करना की। टारगेट टेस्ट मैंने बहुत बनाए हैं, उन्हीं को मैं देता था, क्योंकि उससे बहुत हेल्प होती थी। आप अपने टारगेट्स खुद बना सकते हो, खुद चैप्टर्स डिसाइड कर सकते हो, जो आपको वीक लग रहा है आप उसके बहुत और फ्रीक्वेंट टेस्ट बना के दे सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मेरे को। तो आपको अचीवर बैच में सबसे ज्यादा फायदा जो है वो ये जो टारगेट सेटिंग का होता है। और मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स, आज भी मुझे बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा था कि सर आपने एक शेड्यूल डाला था पहले नीट एग्जाम के बाद, अब आप शेड्यूल अब कब डालोगे? मैं उनसे कहता हूँ यार मैं शेड्यूल तो डाल दूंगा, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा पहले हफ्ते में क्या पढ़ना है, दूसरे हफ्ते में क्या पढ़ना है। पूरे इंडिया के सारे बच्चे यदि उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि सबको वो शेड्यूल फॉलो करना है। सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, यदि आपको लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आना है, पहले प्लांट किंगडम बनना है, तो आप अपने टारगेट में प्लांट किंगडम डालिए। व्हाई शुड यू वेट फॉर द शेड्यूल टू टेल यू कि लिविंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लो? सो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? जी सर, मतलब आपको पता है कि आपके वीक चैप्टर्स क्या हैं, किसी टीचर को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि आपका वीक टॉपिक क्या है, वो तो सिर्फ आप ही करेक्ट। को पता होगा। तो आपको करेक्ट। अपने हिसाब से करना चाहिए। इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते आप किसी पे कि कोई आपको कुछ बना के दे दे, आप उसी को फॉलो कर लो और हो जाएगा। आपको खुद से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक चीज जो आपने समझ ली वो ये है कि थ्योरी तो खूब करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, और पढ़ लिया है तो हो जाएगा वो गारंटी नहीं है, पढ़ लिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तभी गारंटी मिलेगी। जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, थ्योरी भी होनी चाहिए। एक बैलेंस आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा दोनों में। ठीक है। और इस सारी चीज में टेस्ट का क्या पर्पस हुआ? तो थ्योरी कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब टेस्ट से आपको क्या फायदा हो रहा है? आप कह रहे हो कि रेगुलरली आप टेस्ट से रहे थे, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता था? सर मैंने तो पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चंस लगा लिए। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने, मैंने उनको भले ही उस समय पूछ लिया, हो गया। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी चीज को रिवाइज कर पढ़ मतलब अपने दिमाग में रखना है, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा पक्का हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर आप एक बार टेस्ट दोगे, दो बार टेस्ट दोगे, तो वो चैप्टर, और मैं ऐसा भी करता था कि मतलब कोई चैप्टर मैंने बहुत पहले पढ़ा है, मेरा उसको रिवाइज करने का अगर नहीं मन है, तो मैं सिर्फ उसका एक टेस्ट बना के दे दूंगा। तब भी मेरा वो चैप्टर उतना ही रिवाइज होगा जितना मैं ऐसे दे सकता हूँ। अंडरस्टूड। तो आप ये कह रहे हैं कि पढ़ने वाला पोर्शन खत्म हो गया थ्योरी और एमसीक्यूज करने के बाद, पर आपको सच में कितना आया, उसके ऊपर वापस कितनी मेहनत करनी है, वो सब पता नहीं चलेगा जब तक आप टेस्ट, मतलब रियलिटी चेक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। टेस्ट आपको देना है, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपको उसमें से रिटेन हुआ है। ठीक है। एक चीज और बताइए, ये जो स्टूडेंट जिनका अच्छा स्कोर आता है, इनकी इनका शेड्यूल बड़ा, शेड्यूल क्या बोलूं, कंसिस्टेंसी बड़ी होती है। तो आप भी कुछ एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो करते थे, इस टाइम पे सोए, इस टाइम पे उठे, सर या किस तरह से चलता था? कंसिस्टेंसी तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए, आपकी 100% कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बट शेड्यूल मतलब एज सच मैं नहीं फॉलो करता था कि इतने बजे सो जाऊंगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मोनोटोनस हो जाता था। फिर मैं अपना ध्यान नहीं लगा पाता था। मैं मतलब कभी कभार बहुत जल्दी उठ के भी पढ़ता था, कभी कभार बहुत रात तक भी पढ़ता था। मतलब मेरा कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था कि इतने बजे उठ जाऊंगा, पढ़ने लगूंगा, सो जाऊंगा। मैं बस मेरा इतना रहता था कि एक दिन का मैंने टारगेट बना लिया, इतना करना है आज,
वीकली टारगेट बना लिया, इतने चैप्टर्स मेरे को वीक में खत्म करने हैं, और उसी हिसाब से डेली टारगेट भी बना लिया। उतने टारगेट में खत्म करना है मेरे को पूरा, जितना मैंने टारगेट उस दिन का बनाया है। ये जरूरी नहीं है कि मैं उसको सुबह उठ के करूंगा या रात में देर तक जग के करूंगा। मैं जैसे कर सकता हूँ मैं करूंगा, लेकिन वो टारगेट खत्म होगा उस दिन का। मैं एक व्हाइट बोर्ड भी रखता था अपने पास, व्हाइट बोर्ड पे रोज का टारगेट बनाया, करते करते स्ट्राइक ऑफ करते गए, और ऐसे ही किया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। होपफुली तो दो चीजें जो मैं आपसे सुन रहा हूँ इसके अंदर जिसने आपको हेल्प किया 190। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस रिमाइंड करना चाहता हूँ 2020 में 477 स्कोर था, और 2021 में 667 स्कोर है, 190 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है। ठीक है, एक चीज जो ये बोल रहे हैं वो ये है, थ्योरी पढ़ी पहली बार, सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया इन्होंने इस बार, थ्योरी के साथ सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और दूसरा टेस्ट रेगुलरली दिए जिससे पता चले कि कहाँ पे फोकस करना है। वेरी गुड। तो होपफुली दीज आर वेरी गुड सिंपल थिंग्स विच स्टूडेंट्स, और मेरे हिसाब से चीजें मुश्किल नहीं होते हैं, ऐसे तो आपने भी देखा होगा, कुछ बेसिक सिंपल चीजों को बार बार करना होता है। यस सर। कड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हर हफ्ते एक टेस्ट दे दिया, टारगेट सेट किया, थ्योरी की क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और टेस्ट दे दिया। वेरी गुड। तो कौन से कॉलेज टारगेट करें? 667 आपका दिल्ली का डोमिसाइल है? जी सर, VMMC में ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो अच्छा है। VMMC मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक टू यू। 2 महीने आप जब तक कॉलेज नहीं मिलता एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद खूब पढ़ाएंगे वो लोग आपको, और जी सर। होपफुली आपसे ऑफिस से मिलना होगा। हमारा ऑफिस VMMC से 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो बेस्ट ऑफ लक अस्तित्व, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और होपफुली काफी सारे स्टूडेंट्स जिनको ये शक होता है क्या सच में इतना इम्प्रूवमेंट हो सकता है ड्रॉप करके, आप एग्जाम्पल है, 190 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अस्तित्व आपके सामने 190 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। थैंक यू सो मच अस्तित्व, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।